अब हम समझेंगे कि जीव पाप कर्म कैसे करता है, उसकी पद्धति क्या है, ये कर्म का चक्र कैसे चलता है। पाप कर्म करने के 4 स्तर हैं। पहला है कूटम। कूटम का अर्थ है हमारे अंदर पाप की वृत्ति या आदत या स्वभाव है। जब हमको पाप करने का मौका मिलता है तब हम पाप कर्म कर बैठते हैं, वो पाप कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम ट्रेन में बैठे हैं, एकदम शांत वातावरण है, कोई गुस्से में नहीं होता है और हमको नींद आ रही है। हम पड़ोस वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसे गिरते हैं तो वो एकदम गुस्से में ऐसे गुस्सा हो जाएगा, एकदम गुस्से। तो पहले गुस्से में नहीं था, लेकिन हमारे उसके ऊपर गिरने से उसके अंदर जो गुस्सा था वो बाहर आ गया। दूसरा उदाहरण है, कोई व्यक्ति रोड पर चलता है, वो देखता है कि बैंक का लॉक खुला है, हालांकि उसका बैंक लूटने का कोई इरादा नहीं है। घर से प्लानिंग करके नहीं आया है कि मैं बैंक को लूटूंगा, लेकिन उसके अंदर जो पाप का बीज पड़ा है वो बाहर निकलता है। फिर वो बैंक को चोरी करने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला कदम है बीजम। उसको लूटने की इच्छा अब पक्की हो गई और वो तारीख फिक्स करता है। तीसरा कदम है अप्रारब्ध, अर्थात उसने पाप कर्म कर लिया, बैंक को लूट लिया, लेकिन उसका फल पाप करने वाले को अभी तक मिला नहीं है, यानी कर्म का फल अभी तक पका नहीं है। चौथा कदम है प्रारब्ध, यानी कर्म के फल का पका हुआ स्तर। जैसे कि उसने बैंक को लूटी थी और थोड़े साल के बाद वो पकड़े गए और अभी जेल में दुख भुगत रहे। तो ये पाप कर्म के 4 स्टेज, 4 स्तर हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि कर्म का फल कब मिलता है और हम किस जन्म के कर्म का फल भोग रहे हैं, किस जन्म के। हमें कर्म का फल सामान्य रूप से 3 या 4 स्तर पर मिलता है। पहला स्तर है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है तो सामने तुरंत थप्पड़ मिलती है, इंस्टेंट रिजल्ट। ऐसे ही कुछ फल कर्म के ऐसे होते हैं जिसका परिणाम तुरंत मिलता है। दूसरा उदाहरण है बैंक डिपॉजिट सिस्टम का। जैसे बैंक में डिपॉजिट करने की कई सारी सिस्टम होती है। 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, 10 साल के बाद और 25 साल के बाद पैसा मिलेगा। कुछ सिस्टम ऐसी होती है कि हर महीने जमा करो और कुछ साल के बाद हर महीने वापस मिलेगा। कुछ सिस्टम ऐसी होती है कि हर महीने जमा करो लेकिन लास्ट में एक साथ में सब धन मिलेगा। ऐसे ही कर्म के कई फल हर महीने मिलते हैं, कहीं लास्ट में एक साथ मिलते हैं। तीसरा उदाहरण है लाइफ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का पूरा फल मृत्यु के बाद मिलता है। ऐसे ही कर्म के कई फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, यानी कि दूसरे जन्म में। ऐसे कई फल अलग अलग परिस्थिति में हमें कर्म के फल मिलते हैं, अलग अलग परिस्थिति में। अभी हम किस जन्म के कर्म का फल भुगत रहे हैं उसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किस जन्म के कर्म का फल भुगत रहे हैं, कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ भगवान जानते हैं। हाँ, शास्त्र में एक कथा है, धृतराष्ट्र महाराज से संबंधित है। उससे पता लग सकता है कि हमको कर्म का फल कब और कैसे मिलता है और कब कई बार कई कारणों से कर्म का फल रुक भी जाता है, जिसकी चर्चा हम एडवांस कोर्स में करेंगे। और किस जन्म का फल किस जन्म में भोगेंगे वो तो भगवान के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। लेकिन हमारा अगला जन्म हमारे इस जन्म के कर्म और मृत्यु के समय हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। मान लो कोई 2 व्यक्ति है, उन दोनों को अगले जन्म में गांव का मुखिया बनना है, तो उसमें से भगवान किसको गांव का मुखिया बनाएंगे? भगवान दोनों को गांव का मुखिया बनाएंगे। लेकिन जिसने अच्छा कर्म किया है उसको गांव के लोगों का मुखिया बनाएंगे। लेकिन जिसने अच्छा कर्म नहीं किया है, बुरा कर्म किया है, भगवान उसको भी मुखिया बनाएंगे, लेकिन कुत्तों का। आप देखते होंगे गलियों में कुत्ते रहते हैं,
एक गली में एक कुत्ते की टीम रहती है और दूसरी गली में दूसरे कुत्ते की टीम रहती है। और जब एक कुत्ते दूसरी गली में आते हैं, कुत्तों की टीम, तो भौंकते हैं, वाह वाह वाह, ये मेरी गली है, मैं इसका मुखिया हूं, तू यहां क्यों आया, तब हाँ, मेरे साथ इतने कुत्ते हैं। सारांश यह है कि भगवान ने दोनों को मुखिया बनाया, लेकिन कर्म के अनुसार। ऐसे ही हमारा अगला शरीर हमारे कर्म और मृत्यु के समय हमारी इच्छा पर आधारित अथवा निर्भर है। आपका प्रश्न